गांव की दक्षिण दिशा में स्थित एक पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता कि वहां भूतों का बसेरा है, तो कोई कहता कि वहां कोई खजाना छिपा हुआ है। मगर किसी ने भी हिम्मत करके उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन हर रहस्य के पीछे एक सच होता है, और हर सच को सामने लाने के लिए किसी निडर आत्मा की आवश्यकता होती है। सुमित, जो कि एक युवा पत्रकार था, हमेशा रहस्यों को उजागर करने में रुचि रखता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा, न केवल अपने लिए बल्कि गांव के लोगों के डर को भी दूर करने के लिए। एक शाम वह अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास पहुंचा। सभी ने मिलकर हवेली के चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तभी अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। यह आवाज किसी की मदद की पुकार थी। आवाज सुनकर सुमित के दोस्तों में से कुछ डर गए और वहां से भाग निकले। लेकिन सुमित और उसके दोस्त राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने धीरे से हवेली का दरवाजा खोला। हवेली के अंदर घुप्प अंधेरा था। जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन डर पर जीत पाने का सबसे अच्छा तरीका था सामने बढ़ना। जब वे अंदर बढ़े तो उन्होंने दीवार पर एक पुराना चित्र देखा। उस चित्र में एक खूबसूरत युवती थी, जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अचानक सुमित को लगा कि चित्र की आंखें उसे घूर रही हैं। यह किसी छिपे हुए सत्य का संकेत था। राहुल ने चित्र के पीछे कुछ हलचल महसूस की। उसने जब दीवार को ध्यान से देखा तो उसे वहां एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आया। वे दोनों उत्सुकता से उस दरवाजे को खोलने लगे। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक अजीब सी गंध थी। कमरे के बीच बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। सुमित और राहुल ने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ गहने मिले। सुमित ने धीरे धीरे डायरी पढ़नी शुरू की। वह किसी मालती नामक युवती की थी, जो वर्षों पहले इस हवेली में रहती थी। लेकिन उसकी कहानी अन्याय और संघर्ष की थी। डायरी में लिखा था कि मालती की शादी इस हवेली के मालिक राजा विक्रम से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद राजा का भाई रघुवीर हवेली की संपत्ति हड़पना चाहता था। एक रात रघुवीर ने मालती को मारने की साजिश रची और उसे जिंदा हवेली की दीवार में चुनवा दिया। लेकिन मालती ने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। डायरी पढ़ते ही हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। झूमर तेजी से हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। तभी सुमित और राहुल को लगा कि कोई उनके पास खड़ा है। वे डर के मारे कांपने लगे। तभी एक हल्की आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। सुमित और राहुल ने तुरंत पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने हवेली की दीवार को तोड़ा तो अंदर से एक कंकाल मिला। जांच के बाद पता चला कि वह मालती का ही था। इस खुलासे के बाद मालती की आत्मा को शांति मिली। गांव के लोगों ने हवेली को ठीक करवाया और उसे एक पुस्तकालय में बदल दिया, जहां लोग ज्ञान और न्याय की प्रेरणा ले सकते थे। सुमित और राहुल की हिम्मत और बुद्धिमत्ता से न केवल एक पुराना रहस्य सुलझा, बल्कि एक अन्याय की कहानी भी सामने आई। इस घटना ने साबित किया कि सच्चाई और साहस के सामने अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। अब वह हवेली डर का स्थान नहीं, बल्कि प्रेरणा और न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। सुमित और राहुल की कहानी हर गांव में सुनाई जाने लगी, जो बताती थी कि अगर आपके इरादे नेक हैं तो कोई भी रहस्य या डर आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता।